मैं मनोज सक्सेना और फ्राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पुनः एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि कल मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको साझेदारी बताई थी, साझेदारी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि साझेदारी से संबंधित नियम क्या है, रूल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब साझेदारी जो अधिनियम हमारा 1932 है, उसके अंतर्गत कोई विशेष नियम नहीं दिए गए, यानी पार्टनरशिप बनवाना साझेदारों के ऊपर निर्भर करता है आपसी सहमति। वैसे साझेदारी संलेख, इसको इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप डीड, ये स्टाम्प पेपर बनवाई जाती है, रजिस्टर्ड कराई जाती है, इसलिए कि भविष्य में कोई भी पार्टनर, कोई भी साझेदार अपनी बात से मुकर न जाए, या जो बलशाली यानी जो दबंग साझेदार हो वो किसी कमजोर साझेदार का हित ना करे। इसको देखते हुए पार्टनरशिप डीड का होना अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम आपको दोनों नियम बताएंगे, साझेदारी संलेख होने पर और साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी के क्या नियम। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगा साझेदारी संलेख। सबसे बड़ी बात यह है कि साझेदारी संलेख अगर होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, तो हम जो भी कार्य करेंगे अकॉर्डिंग टू डीड करेंगे, डीड के अनुसार ही करेंगे। पूंजी, सबसे पहला पॉइंट उसमें होता है पूंजी का, कि साझेदारी संलेख में प्रत्येक द्वारा कितनी पूंजी लाई जाएगी, कितनी पूंजी व्यापार में लगाई जाएगी। पूंजी में अगर वृद्धि होगी तो उसकी शर्तें क्या होंगी, और पूंजी खाते हमारे स्थायी रखे जाएंगे या अस्थायी। तो दूसरा, पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा, यदि दिया जाएगा तो कितने प्रतिशत दिया जाएगा उसकी दर, या नहीं दिया जाएगा तो स्पष्ट होना चाहिए पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब दूसरा आता है आहरण। आहरण आप जानते हैं, यानी निजी खर्चे, इन्हें हम कॉमर्स की भाषा में आहरण, इंग्लिश में ड्राइंग कहते हैं। तो आहरण प्रत्येक साझेदार कितना कर सकता है, एक साल में कितना रुपया अपने पर्सनल खर्च के निकाल सकता है, उस पर ब्याज की दर क्या होगी, सारे कुछ इस अंतर्गत लिखे जाते हैं। दूसरा, अब लाभ और हानि, साझेदारों का व्यापार में क्या हिस्सा होगा, आपस में जो लाभ का वितरण किस अनुपात में होगा। और चौथा, ऋण, क्या साझेदारों द्वारा फर्म को या फर्म से ऋण लिया जा सकता है या फर्म को ऋण दिया जा सकता है। अगर दिया या लिया जा सकता है तो ब्याज की दर क्या होगी। अगला, साझेदारों को अगर वेतन या कमीशन दिया जाता है तो कितने प्रतिशत कमीशन होगा, सैलरी क्या होगी। उसके बाद, नए साझेदार के प्रवेश के समय अथवा पुराने साझेदार के अवकाश ग्रहण करते समय या मृत्यु के समय ख्यात का निर्धारण कैसे होगा, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। उसके बाद, किसी साझेदार के दिवालिया होने पर, इंसॉल्वेंट, दिवालिया आप जानते होंगे कि दिवालिया कौन होता है, जिसकी संपत्तियां कम होती हैं और दायित्व ज़्यादा होते हैं। तो उसके दिवालिया होने पर गार्डनर बनाम मर्रे का नियम
लागू होगा अथवा नहीं होगा, फर्म का बीमा कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा, फर्म में हिसाब किताब की कौन सी प्रणाली रखी जाएगी, डबल एंट्री सिस्टम रखी जाएगी या हिंदुस्तानी बही खाता रखी जाएगी, कौन सी रखी जाएगी, उसके बाद उसका ऑडिट संबंधी नियम 10 फर्म द्वारा पुस्तकों को रखना और साझेदारों द्वारा उनके निरीक्षण संबंधी नियम क्या होंगे, ये सब चीज़ें जो हमने आपको बताई ये साझेदारी संलेख में लिखी होती हैं और उसी के अनुसार हमारी साझेदारी का संचालन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में साझेदारी के नियम। ये कोई ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप बनवाई जाए, ये सरकार द्वारा कोई आप पर दबाव नहीं है, प्रेशर नहीं है, लेकिन यदि साझेदारी आपस में संलेख नहीं है, बरवली मौखिक रूप से ही हम लोग साझेदार तैयार हो गए कि ठीक है कोई बात नहीं, हम साझेदारी अधिनियम के अनुसार काम करेंगे, तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धाराओं में 12 से लेकर 17 धारा तक कुछ नियम दिए गए हैं जो भारतवर्ष में साझेदारी फर्म पर लागू होते हैं। प्रत्येक साझेदार को, पहला आपको बताऊं क्या नियम है कि प्रत्येक साझेदार को व्यापार के संचालन अथवा प्रबंध में भाग लेने का अधिकार है एवं व्यापार के संचालन से संबंधित अपने कर्तव्यों को श्रम पूर्वक करना है। पहला तो ये नियम है। दूसरा, साझेदारों के मतभेद के समय बहुमति से निर्णय लिया जाएगा। जैसे सपोज करो 4 लोग हैं साझेदार, तो जो 3 बात कहेंगे वही बात मान लो, यानी बहुमत के आधार। तीसरा, साझेदार फर्म की प्रत्येक पुस्तक तक पहुंचने, उसका निरीक्षण करने, उसकी प्रतिलिपि लेने, उसको देखने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को होगा। दूसरा, किसी भी साझेदार को, चाहे महिला हो अथवा पुरुष हो, किसी भी साझेदार को अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो कोई भी वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगला, साझेदारी के लाभ और हानि को बराबर बराबर बांटा जाएगा यदि साझेदारी संलेख नहीं है। साझेदारी संलेख अगर है तो उसमें जो अनुपात लिखा होगा लाभ का, वही अनुपात लाभांश का बांटा जाएगा, लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो लाभ बराबर बराबर इक्वल बांटा जाएगा। दूसरा, प्रत्येक साझेदार को पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है, तो ऐसा ब्याज केवल लाभ में से ही दिया जा सकता है, हानि की स्थिति में नहीं। परंतु पूंजी पर ब्याज का अनुबंध नहीं है तो किसी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। वैसे जनरली पूंजी पर ब्याज साझेदारी संलेख के अभाव में दिया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर आपस में कोई एग्रीमेंट है तो दिया जा सकता है, जैसा आपस में तय हो जाए। अब अगला आता है कि यदि कोई साझेदार साझेदारी में अपने धन से, अपनी पूंजी से अधिक धन लगाता है, यानी कर्जा देता है, लोन देता है, और तो उसे केवल 6% वार्षिक ब्याज ही कानूनी तौर से मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर साझेदारी संलेख होगा तो उसमें जितना निश्चित हो जाएगा, जितना लिखा होगा उतना मिलेगा। उसमें 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, लेकिन साझेदारी संलेख के अभाव में कितना होगा, केवल 6% ब्याज ही मिलेगा। इस साझेदार को फर्म का व्यापार उचित रूप से चलाने, फर्म को किसी अचानक संकट में बचाने के लिए कोई भुगतान स्वीकार करना पड़ा हो या कुछ दायित्व स्वीकार करना पड़ा हो, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी फर्म होगी।
साझेदारों के विपरीत अनुबंध के अभाव में संपत्ति के व्यापार के प्रयोग के लिए ही की जाएगी और उसका प्रयोग सद्भावना से सबकी भलाई के लिए होना चाहिए। अगला, साझेदारों की संपत्ति को साझेदारों में बांटने में यदि कोई अनुपात दिया हुआ नहीं है तो इसे साझेदारों में बराबर बराबर अनुपात में ही बांटना चाहिए। जैसे साझेदार व्यवसाय को क्रय करने वाले फर्म में कोई संपत्ति या दायित्व नहीं लिए हैं तो विक्रेता फर्म के साझेदारों में से तो लाभ हानि अनुपात में जो भी तय हो बराबर बराबर बांट दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर चाहे आहरण पर ब्याज हो चाहे पूंजी पर ब्याज हो, अगर पूंजी पर ब्याज तभी मिलेगा जब आपका आपस में अनुबंध हो, नहीं तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं। साझेदारी संलेख के अभाव में किसी पार्टनर को कोई वेतन नहीं, लेकिन अगर कोई भी लोन लेता है, आहरण करता है, उस पर 6% से अधिक ब्याज नहीं लगाया जा सकता है। तो ये हमने आज आपको साझेदारी से संबंधित नियम बताए। ये जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 तक दिए गए हैं। और देखते रहिए हमारा अगला वीडियो। आगे मैं आपको बताऊंगा कि पूंजी कितनी तरह की होती है और इसमें क्या अंतर होता है।